दोस्तों आगे वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आगे वीडियो में मनोज तिवारी का सामना गोदी मीडिया पत्रकार नहीं बल्कि एक सच्ची पत्रकार मेघा प्रसाद से होने वाला है। मेघा ने मनोज तिवारी से ऐसे सवाल पूछे हैं कि बेचारे मनोज तिवारी उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए और बड़े असहज नजर आए। वीडियो में ज्यादा मजा तब आया जब मनोज तिवारी के तर्क सुनकर मेघा जी भी हंसने पर मजबूर हो गई और बीच इंटरव्यू में खूब जोर जोर से हंसने लगी। मेघा जी ने जब भाजपा प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के द्वारा प्रियंका गांधी पर दिए आपत्तिजनक बयान को लेकर मनोज तिवारी से सवाल पूछा तो उनकी हालत देखने वाली हो गई थी। शीश महल से लेकर लोगों को पैसे बांटने तक सवालों के जवाब में मनोज जी खुद ही फंसते नजर आए। दोस्तों वीडियो बेहद शानदार है, इसलिए अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत तक आप इतना हंसने वाले हैं कि आप वीडियो को लाइक किए बिना नहीं रह पाएंगे। चलिए आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं। झूठ बोलना, साजिश करना, अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए दिन रात प्रयास करना, अब उस व्यक्ति को आपदा नाम दे दिया गया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब इस आपदा से मिले मुक्ति, खुशियां कैसे आए, ये बीजेपी निकालेगी युक्ति। तो आपदा तो आपके लिए रमेश बिधूड़ी भी बन के बैठे हुए हैं। अब आप बताइए प्रधानमंत्री जी आते हैं, इतना माहौल बनता है, डेवलपमेंट का माहौल बनता है। प्रधानमंत्री जी जिस दिन आपदा की बात करते हैं उस दिन रमेश बिधूड़ी जी किसी के फेस के बारे में बात कर देते। मैं क्या रिपीट करूं, है ना। प्रधानमंत्री जी जिस दिन 12,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट दिल्ली को देने आते हैं उस दिन वो आतिशी के बारे में बात कर देते और कैसी क्या लैंग्वेज और क्या टोन यूज करते हैं। उस पे उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है। खेद व्यक्त करना और ठीक है, पार्टी के लिए सॉरी बोल दिया है। नहीं, पार्टी के लिए दूसरे दिन उन्होंने ये भी बोला कि घड़ियाली आंसू बाहर ही आतिशी, बोलने के बाद फिर बोला। नहीं, बाकी बातें तो जो वो कर रहे हैं, लेकिन ये लाइन रमेश ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। उसके लिए पार्टी ने उनको तुरंत रोका, यहाँ तक कि पार्टी ने उनको इसके लिए दोबारा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, हमारा संस्कार है। और रमेश बिधूड़ी का भी देखिए इस मामले में बड़प्पन है कि उसने तुरंत खेद व्यक्त किया। भाई साहब, आप बड़प्पन बोल रहे हैं मनोज जी, सीरियल ऑफेंडर है, सीरियल ऑफेंडर है। आप पार्लियामेंट के अंदर, प्रधानमंत्री जी नया पार्लियामेंट का अनावरण करते हैं, वो अंदर जाके अनाप शनाप बोल देते हैं पार्लियामेंट में, फिर वो यहाँ आकर कुछ बोलते, वो रुकते थोड़ी हैं। आजकल राजनीति में कहाँ कोई खेद व्यक्त करता है। मतलब राजनीति में ये बोलना ठीक है क्या मनोज जी? नहीं, वो ठीक नहीं है, इसलिए उसने महसूस किया ना कि गलती हो गई। बार बार गलती करते, फिर महसूस करते, फिर गलती कर लेते हैं। अब नहीं करेंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है कि उनके इतने बिगड़े बोल जो है वो वापस नहीं होंगे? कौन ले रहा है इसकी जिम्मेदारी? नहीं, पार्टी इसकी जिम्मेदारी लेगी, हम सभी लेंगे। उनकी टिकट उनको हटाया जाएगा क्या आतिशी जी के सामने से? मैं ये बहुत चर्चा है तो मैं पूछ रही हूँ। वो लड़ रहे हैं आतिशी जी के सामने, क्या उनको वहां से मूव किया जाएगा? पार्टी ऐसा कुछ सोच रही है क्या? उन्होंने बड़े दिल से खेद व्यक्त किया है, तो जब कोई दिल से खेद व्यक्त करे तो उसको क्षमा कर देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। खत्म हो गया भैया मैटर, आगे बढ़ना चाहिए। चलिए मुद्दे पर आते हैं, जो जिस पर से मैं शुरुआत करना चाह रही थी, आपने मुझे डाइवर्ट कर दिया मनोज जी। पूर्वांचल का मुद्दा जो अरविंद केजरीवाल ने कहा, वो क्या इतना बड़ा मुद्दा हो गया मनोज जी कि आपकी पार्टी ने पूरा का पूरा जो कैंपेन है उस वक्त उस तरफ डाइवर्ट कर दिया, मोड़ ही दिया उस तरफ कि बस अब पूर्वांचल के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। उन्हीं के बल पे मुख्यमंत्री बना व्यक्ति अगर उन्हें फर्जी वोटर कह दे कि उत्तर प्रदेश बिहार के लोग फर्जी वोट बना रहे हैं, तो ये शब्द बहुत अंदर तक बेधता है, क्योंकि जो बोल रहे हैं वो फर्जी है। गरीबों के इलाज से लेकर सब कुछ फर्जी निकला और हमें कह रहे हैं वो पूर्वांचल को फर्जी बोल। मनोज जी एक बात सच बताइए, इतना पूर्वांचल का मुद्दा इतना बड़ा करने के पीछे क्या, मैं पूछ रही हूँ, क्या ये भी एक वजह है कि पूर्वांचल बहुल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की पकड़ कमजोर है? मुझे लगता है कि पिछले बार 29 ऐसी सीटें जहां ज्यादा हैवी होते हैं पूर्वांचल के लोग, उसमें से 24 आम आदमी पार्टी लेके गई, तो आपकी पकड़ वहां है नहीं ज्यादा, इसलिए आप ये मुद्दा गर्म कर रहे हैं। उसको सांस तो लेने देवे। अच्छा, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों ने इसकी निंदा करने के लिए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इन पूर्वांचल के लोगों को दोगला तक बोल दिया कि ये दोगले हैं। मनोज जी, अगर पूर्वांचलियों से इतना प्रेम है तो आपकी जो पहली लिस्ट आई है 29 लोगों की, उसमें तो एक भी पूर्वांचली नहीं है, फिर पूर्वांचली करते हैं आप। पहले भी नहीं थी, वो जो 29 सीट है ना, उसमें एक ही सीट थी जहां हमने बीच में एक नए पूर्वांचली को दिया था, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो फिर वो इस बार दिया नहीं, वापस जिनको दी जाती थी उनको दी गई है, लेकिन अभी तो 41 सीट है। देंगे कितने पूर्वांचलियों को देने वाले हैं आप लोग? काफी संख्या में लोगों को देंगे, हमारा लिस्ट आने दीजिए। चलिए मुझे आपसे ये पूछना, सबका साथ सबका विकास अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है।
हम हर कम्युनिटी को बराबर बराबर भागीदारी दे रहे हैं। ये पूछने दीजिए मनोज तिवारी जी, पूर्वांचल का मुद्दा और मनोज तिवारी सामने बैठे हैं। मनोज तिवारी जी, पूर्वांचल से तो मुझे लगता है दिल्ली में आपसे बड़ा चेहरा तो है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, राइट? आपने यहाँ की राजनीति को साधने के लिए तो पूर्वांचल, आपने पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ खड़ी कर दी, इतना सब कर दिया आपने, तो भारतीय जनता पार्टी फिर आपको मनोज तिवारी जी क्यों चेहरा नहीं घोषित कर देती? सारा पूर्वांचल का मुद्दा एक ही बार में खत्म हो चेहरा तो मैं हूँ तीसरी बार चीफ मिनिस्टर का। अरे भाई, हम भी चेहरा हैं और भी चेहरे हैं। आप चीफ मिनिस्टर के चेहरे हैं मनोज तिवारी जी। दिल्ली से, मेघा जी, दिल्ली से तीसरी बार कोई व्यक्ति एक जगह से सांसद बनने का इसीलिए तो टिकट पूछ दिया रही गया, हूं। तो वो पूर्वांचली ही है, तो आपके सामने बैठा तो है। इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि तीसरी बार के सांसद है, बनता भी है मनोज जी, बहुत लोग कहते हैं बनता है मनोज तिवारी का, तो क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं आपको चेहरा? देखो, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। मनोज जी फिर बताइए कि इस बार क्या लग रहा है, कितना चांस लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का? अगर आप तो कहेंगे कि आप जीतने वाले हैं, अगर आप जीतने ही वाले हैं तो कितनी सीटें आपको लग रही हैं कि आपको आएंगी? नहीं, इस बार हम लोगों को लगता है कि हमें 50 के आसपास। मनोज जी, अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि 50 सीट से आप जीत रहे हैं, तो आपके पार्टी के नेता पैसे बांटते हुए क्यों पकड़े जाते हैं? आम आदमी पार्टी कह रही है पैसे बांट रहे हैं, परवेश वर्मा क्या कर रहे हैं, पैसे औरतों को घर बुला के पैसे बांट रहे हैं। तो उसमें क्या, अगर किसी का मन है किसी को पैसा देने का तो भैया अच्छी बात है, आप भी थोड़ा हमको दो, हम भी चल के कल पार्टी करेंगे। देखो, आचार संहिता लगने के बाद कोई ऐसा नहीं कर सकता। पर आचार संहिता के पहले ऐसे बुला बुला के पैसे बांट दो। देखो, आरोप लगा रहे, मैं नहीं कह रही हूँ, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि घर बुला के पैसे बांट रहे हैं। अरे हाँ, ये तो बड़ी, तुम तो बांटे नहीं, तुम तो कह के नहीं दिए। 2023 में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हम 1000 रुपया महीना हर महिला को देंगे। असल में हमारा प्रवेश जो है ना, प्रवेश वर्मा, उसने याद दिलाया कि देखो तुम कह के नहीं दिए, हम बिना कहे दे रहे हैं। वोट खरीद रहे थे 1000 रुपए में। वोट तो आचार संहिता के बाद देने में खरीदा जाता है। हमारे यहाँ कोई घर में आता है, हम लोग भी रिश्तेदारी में जाली जा, बाबूजी प्रणाम, बाबा प्रणाम, तो लोग ऐसे ही पैसा दे देते हैं, तो रिश्वत हो गई, वो खरीदना हो गया। आप अपने घर में किसी को घर बुला बुला के और सारा रजिस्ट्री करवा कर और उनका डिटेल्स लेकर 5 साल हमारा भाजपा की सरकार बन जाएगी, हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को जन्नत से भी सुंदर बना देंगे। मनोज तिवारी आज कैमरा पे प्रॉमिस कर रहे हैं कि सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की बनी तो आप अपने संसदीय क्षेत्र को जन्नत बना देंगे। जन्नत से भी सुंदर बनाएंगे। जन्नत से भी सुंदर बनाएंगे आप, ठीक है? अरविंद केजरीवाल के नियत में खोट है। ओके, हमें शीश महल से मतलब नहीं है। वो तो कहते हैं कि आप भारतीय झूठा पार्टी हैं, और आप लोग जो हैं, आप जब वो लेकर गए उनके संजय सिंह और बाकी मंत्री लोग कि भाई मीडिया को लेकर गए शीश महल, चलो दिखा दो अंदर, आपने चाबी खोली नहीं, आप तो घर ही नहीं खोले। तो आपके जो दावे हैं कि वो टोटो टॉयलेट लगा हुआ है और गोल्ड प्लेटेड पॉट्स है और अंदर जो चीजें वो है ही नहीं, इसलिए आप दिखाई नहीं रहे। मेघा का कैमरा गया था क्या शीश महल के अंदर जब अरविंद केजरीवाल रहते थे? नहीं। क्यों नहीं? जब आप वहां से निकल गए, जब 8 महीना 9 महीना तक आप उसमें ताला मार के अंदर से पता नहीं क्या करते रहे। आप क्यों नहीं कैमरा अंदर ले जाते मनोज जी, दिखा दीजिए। हम तो पूरा रिलीज कर दिए। अभी जब बंद है तो मीडिया को खुद से जाके देखने दीजिए। नहीं, उसके अंदर जो अधिकारी कभी कभार उसका मुआयना करने गए, उन्होंने वीडियो बनाया, हम तो पूरा ट्वीट किए हुए हैं। हाँ, आप लोग तो रोज ही रोज ट्वीट कर रहे हैं। नहीं, हमारा उद्देश्य ये है, हमने तो वो सोने का टॉयलेट भी, गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट भी, वो कह रहे सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है अंदर। तो घुसा देना चाहिए था जब रहते थे अरविंद केजरीवाल। तब तो लठैत बिठा रखे थे, खबरदार जो घुसा। आपको अभी घुसा के दिखा देना चाहिए ना। अब तो सब जुगाड़ कर लिए हैं, सब नहीं हटा दिए अंदर से। अरे यही तो हटा दिए अंदर से। अरे अभी तो आप लोग तो इतनी पैनी नजर रखते हैं उनके घर पर, कब हटाया कब निकाला? क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे?